हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी शेयरिंग यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन हमारा रिकैप का सेशन है। आज के सेशन में हमने सेशन 6 से सेशन 10 तक जितने भी वोकैब्स डिटेल में देखे हैं उनका एक बार रिकैप करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे लेफ्ट साइड में हमारे मीनिंग्स हैं, मिडिल में हमारे वर्ड्स हैं एंड राइट हैंड साइड में हमारे पिक्चर्स हैं। हमें इन्हें एक एक करके कनेक्ट करते जाना है। ठीक, तो सबसे पहला जो मीनिंग है वो है वाइस पर्सन। वाइस पर्सन को हम सेज कहते हैं। ठीक है, इसे हम सेज कहते हैं। सेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाली पिक्चर है। ठीक है, सेज को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉक एट लेंथ इन अ फुलिश वे, मतलब किसी चीज को बोलते जाना बोलते जाना बोलते जाना। ठीक है, बकबक करना, इन शॉर्ट हम कहते हैं इसे बकबक करना, जिसे हम प्रैटल कहते हैं। एंड देखिए, प्रैटल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं जहां दो लोग मिले वहां बकबक होगी ही। थर्ड है कंपलसरी। कंपलसरी यानी जरूरी। ठीक है, जरूरी यानी जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे हम रोक नहीं सकते, जो बहुत जरूरी है, जिसे हम इनएविटेबल कहते हैं। इनएविटेबल यानी होता है बहुत जरूरी, जिसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, जिसमें कहा गया चेंज इज इनएविटेबल, चेंज इज कांस्टेंट, जो कि चेंज जो है एक जरूरी चीज है जिसे हम रोक नहीं सकते। चेंज जो है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट है टू डिस्ट्रॉय, यानी डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, डैमेज कर देना। इसे हम स्कूपर कहते हैं एंड स्कूपर का डैमेज का रिप्रेजेंटेशन ये है, सॉरी ये वाला है, जहां पे देखिए सारा चीज तहस नहस हो गया है, तबाह हो गया है। नेक्स्ट है टू किल। किल यानी किसी को मारना, मर्डर करना। इसको भी हम स्कूपर ही कहते हैं। तो स्कूपर का हमारे दो मीनिंग्स हो गए। सबसे पहला हो गया डिस्ट्रॉय करना एंड दूसरा हो गया किल करना यानी मारना। स्कूपर का पहला रिप्रेजेंटेशन तो ये रहा। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो है किल करना वो ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्टोर ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, यानी एक स्टोर वैल्यूएबल थिंग्स का, जिसे हम क्या बोलते हैं कोश, खजाना। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में ट्रोव कहते हैं। एंड इसके लिए हम जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लिए हैं वो ये लिए हैं, जहां पे एक वेयर हाउस दिखाया गया है, जहां पे एक ट्रोव है, जहां पे हमने अपने सारे वैल्यूएबल चीजें रखी हुई है। ठीक है, ये कंपनी का ट्रोव है। नेक्स्ट स्लाइड जो है ये सेशन 7 का स्लाइड है हमारा। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या देखा था, फील और एक्सप्रेस डिसकंटेंट, यानी किसी से असहमत होना। ठीक है, किसी से सहमति ना लेना, किसी से असहमत होना, मतलब उसमें अग्री नहीं करना, जिसे हम रिपाइन कहते हैं। तो इसका जो हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था वो ये वाला था, नीचे वाला ये। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्ड कंप्लीटली, यानी कंप्लीट भरा हुआ होना। भरे हुए होने को हम प्लेनरी कहते हैं। ठीक है, एंड कंप्लीट भरा हुआ का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमारा ये नीचे वाला है, जहां पे दिखा रहा है कि हमारा जो गाड़ी में जो फ्यूल है वो हमारा फुल की तरफ है, कंप्लीटली फिल्ड है। नेक्स्ट होता है डिटेल्ड, डिटेलिंग, बारीकियों को देखना, जिसे हम प्लेनरी ही कहते हैं। मतलब प्लेनरी के हमारे दो मीनिंग्स हो गए। सबसे पहला हो गया फिल्ड कंप्लीटली एंड सेकंड हो गया डिटेल्ड। ठीक है, डिटेलिंग। इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पहले का तो ये हुआ, सेकंड का हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ से ये वाला है, जहां पे हमने डिटेलिंग अपने नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, थर्ड है मेक लेस सीवियर, किसी को लेस सीवियर बनाना, यानी कम, उसका असर कम करना। ठीक है, इसे हम पैलिएट कहते हैं। एंड इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वो ये है, जहाँ पे इसे कुछ दिक्कत है तो ये डॉक्टर के पास गई है, जहाँ पे डॉक्टर उसे दवाई दे रहा है ताकि उसकी जो तकलीफ हो वो लेस सीवियर हो, यानी उसकी तकलीफ कम हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है हाइड द सीरियसनेस ऑफ एन ऑफेंस, यानी किसी के ऑफेंस को, किसी के गलती को हाइड करना, छुपाना, पर्दा डालना। इसे हम पाइलिएट ही कहते हैं। यानी पीलिएट के दो मीनिंग्स हो गए फिर से। पहला हो गया किसी चीज को लेस सीवियर करना, उसको कम करना। एंड नेक्स्ट हो गया किसी के ऑफेंस को छुपाना, किसी के क्राइम को छुपाना, पर्दा डालना। ठीक है, तो पहला रिप्रेजेंटेशन ये था। दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये है जहां पे उसने क्राइम किया लेकिन वो मुखौटा पहन ले रहा है। नेक्स्ट है सीक्रेट। सीक्रेट यानी होता है गुप्त, जिसे हम मिस्टीक कहते हैं। ठीक है, जिसे हम मिस्टीक कहते हैं। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है, जहां पे चुप रहना पड़ता है, जहां पे गुप्त रखना पड़ता है। नेक्स्ट है सैड अपीरियंस, यानी सैड अपीरियंस यानी उदास होना, सैड हो जाना, जिसे हम वो भी गॉन कहते हैं। एंड वो भी गॉन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ऊपर में है, सबसे कॉर्नर में, जहां पे ये सैड है, रो रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो सेशन 8 का स्लाइड है। यहाँ पे हमने क्या क्या देखे थे देखते हैं।
सबसे पहला है हमारा टैलेंट, टैलेंट को हम चैरिज्मा भी कहते हैं, एंड चैरिज्मा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो पिक्चर है वो ये है। नेक्स्ट है एबल टू फ्लोट, यानी जो पानी में तैर सकता हो, ठीक है, तैरने योग्य हो, जिसे हम बियॉन्ड कहते हैं, एंड इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये है जहाँ पे ट्यूब पानी में तैर रहा है। नेक्स्ट है चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, जो हमेशा चीयरफुल रहता है, खुश रहता है हमेशा, इसे भी हम बियॉन्ड कहते हैं। यानी बियॉन्ड के दो मीनिंग्स हो गए। तो बियॉन्ड का जो चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक का रिप्रेजेंटेशन है वो है ये, जहाँ पे ये हमेशा खुश रहता है। नेक्स्ट है मेक वर्स, यानी खराब करना, यानी उसके जो कंडीशन उसको और खराब करना, उसको कंटिन्यू गिराते जाना, जिसे हम एग्जासर्बेट कहते हैं। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नीचे है, जहाँ पे एक कंपनी जिसके एनालिसिस है, एनालिटिक्स है, वो हमेशा गिर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, खराब हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सेल्फ सेटिस्फाइड, यानी खुद से सेटिस्फाई होना, जिसे हम कंप्लेसेंट कहते हैं। किसी की जरूरत ना होना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो अपने आप में ही खुश है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन ये है जो अपना काम कर लेता है वो खुद सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है। नेक्स्ट है शॉर्टन, शॉर्टन यानी होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना, ठीक है, छोटे रूप में से प्रदर्शित करना, जिसे हम एब्रिविएट भी कहते हैं, जिसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कॉर्नर पे है, जहां पे हमने लंबे लंबे वर्ड्स के एब्रिविएशंस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा सेशन 9 का है। हाँ, सेशन 9 का है। इसमें देखते हैं पहले, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला इसमें जो मीनिंग है वो है मेक नॉइज, यानी नॉइज करना, हल्ला गुल्ला करना, शोरगुल करना, जिसे हम क्लैटर कहते हैं। एंड क्लैटर का पिक्चर रिप्रेजेंटेशन यहाँ है, जहाँ पे आंटियां थाली पीट रही हैं, हल्ला कर रही हैं। नेक्स्ट है टू सपोर्ट, यानी किसी को सपोर्ट करना, किसी को हेल्प देना, जिसे हम पैट्रोनेज कहते हैं, ठीक है। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है, जहाँ पे ये ऊपर वाला इसको सपोर्ट कर रहा है ऊपर आने में। नेक्स्ट है टू इरिटेट, यानी इरिटेट कर देना, एकदम मतलब गुस्सा दिला देना, इरिटेट कर देना, ठीक है, क्रोध दिलाना, जैसे हम एग्जास्परेट कहते हैं। एंड एग्जास्परेट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये है जहाँ पे इसे बहुत गुस्सा दिला दिया गया है, एकदम इरिटेट हो चुका है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट एंड सिवियर, यानी स्ट्रिक्ट होना, सिवियर होना, कठोर होना, दृढ़ होना, ठीक है, इसे हम स्टर्न कहते हैं। एंड स्टर्न का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये रहा, जहां पे ये दोनों एक दूसरे से स्ट्रिक्ट एंड सिवियर रूप में गुस्सा है, कठोर है, ठीक है, दृढ़ है कि हमें उनसे बात नहीं करनी है। नेक्स्ट है नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यानी जिसमें रिस्ट्रिक्टेड ना हो, जिसे में लगाम ना लगाया गया हो, जिसे लगाम में ना बांधा हो, इसे हम अनट्रैमल्ड कहते हैं। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये रहा, इस पे लगाम नहीं लगाया गया समय पे करके ये बुरी आदतों में फंस गया, स्मोकिंग में फंस गया, ठीक है। तो ये थे सेशन 9 के वर्ड्स। ये है हमारे सेशन 10 के वर्ड्स। सेशन 10 में सबसे पहले हमने देखा था प्रिवेंट फ्रॉम अकम्पनिंग समथिंग, यानी किसी चीज को होने से रोकना, जिसे हम थ्वाट कहते हैं, ठीक है। थ्वाट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमारा ये है, जहाँ पे ये उसे मुक्का मार रहा है तो वो उसे रोक रहा है, थ्वाट कर रहा है। नेक्स्ट है टू डैमेज, टू डैमेज यानी खराब करना, ठीक है, इसे भी हम थ्वाट ही कहते हैं। टू डैमेज का रिप्रेजेंटेशन हमारा ये रहा, जहां मोबाइल हमारा थ्वाटेड है। नेक्स्ट है इंक्लाइंड, इंक्लाइंड यानी होता है किसी की तरफ झुका हुआ होना, तिरछा, इसे भी हम थ्वाट ही कहते हैं, ठीक है। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नीचे यहाँ पे है। तो थ्वाट के हमने टोटल 3 मीनिंग्स देखे। सबसे पहला मीनिंग देखा रोकना, ठीक है, रोकने का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था वो ये था। नेक्स्ट हमने मीनिंग देखा डैमेज करना, खराब करना, जिसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये रहा। थर्ड मीनिंग हमने देखा तिरछा, यानी झुका हुआ होना, जिसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये था। नेक्स्ट हमारा लाइकेबल या गुड नेचर्ड, जो लाइकेबल हो, जो पसंद आता हो, जिसका नेचर अच्छा हो, इसे हम एमिएबल कहते हैं, जो कि फ्रेंडली भी होता है, ठीक है। इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ नीचे है, जो कि एमिएबल, इन दोनों दोस्तों के बीच में एक एमिएबल नेचर देखा जा रहा है, गुड नेचर देखा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट यानी होता है लड़ाई झगड़ा होना, जिसे हम स्ट्राइफ कहते हैं, जिसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सामने रहा, जहाँ पे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, स्ट्राइफ कर रहे हैं। नेक्स्ट है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट यानी होता है सहमत होना, ठीक है, इसे हम एकॉर्ड कहते हैं। एंड एकॉर्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये रहा, जहाँ पे अग्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है एंटर सो एज टू ऑक्यूपाई इट, यानी कहीं पे घुसना, कहीं पे एंटर करना, उसको ऑक्यूपाई करने की इंटेंशन से, मंशा से, इसे हम इन्वेड कहते हैं, जहाँ पे जबरदस्ती घुस के उसमें कब्जा कर लिया जाता है। तो जिसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमारा ये हुआ, जहाँ पे ये जो है किसी के घर में घुस रहा है इन्वेड करने के लिए या चोरी करने के लिए,
ठीक, तो ये थे आज के रिकैप के सेशन, जिसमें हमने सेशन 6 से सेशन 10 तक के जितने भी वर्ड्स हमने डिटेल्ड में पढ़े थे विद एग्जांपल एंड विद सिनोनिम्स, उसको यहाँ पे हमने सिर्फ शॉर्ट में कवर किया है। उसकी मीनिंग देखिए, वर्ड देखे एंड उसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस देखे। अगर आपको इन वर्ड्स को डिटेल में पढ़ना है तो आपको सेशन 6 से सेशन 10 को देखना होगा, ठीक है, जो कि डिटेल्ड वोकैब के प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मेरे लिए कोई भी मॉडिफिकेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।